इंस्पेक्टर, आप जानते भी हो आपने किसे गिरफ्तार किया है? इतना बोलकर वो कमांडो शिवाय की तरफ गया और उसके नीचे गिरे लाइटर को उठाकर उसकी सिगरेट जला दी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने शिवाय के उस लाइटर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी टांगें कांपने लगी और वो अपने घुटनों पर आ गया और शिवाय के सामने हाथ जोड़कर बोला, मेजर माहेश्वरी। 3 साल बाद सभी कमांडोज आज पहली बार शिवाय को देख रहे थे। सभी कमांडोज ने गर्व से शिवाय को सल्यूट किया। ये देखकर शिवाय भी जैसे तैसे अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उन्हें सल्यूट किया। तभी कैप्टन सरताज सामने आकर बोले, सर, हमने आपको कहां नहीं ढूंढा और आप यहां हैं। हमें कल पता चला कि आप इस हाल में हैं, इसलिए मैं सारी बटालियन को लेकर आपको लेने आया हूं। सॉरी सर, आई एम लेट। नहीं कैप्टन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। चलो अब यहां से निकलते हैं। मुझे बजाज मैंशन ड्रॉप कर दो जल्दी। इतना सब होने के बाद भी शिवाय नंदिनी के बारे में ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कल रात की लगाई नंदिनी की आग दहक रही थी। शिवाय को वो आग बुझानी थी जो नंदिनी से मिलने के बाद ही बुझ सकती थी। शिवाय ने सबको वहां से वापस जाने का ऑर्डर दिया। प्लाटून, फॉल बैक। यस सर। इस आवाज की गूंज से आजाद नगर पुलिस स्टेशन हिल गया और वहां के सारे अधिकारी और हवलदार शिवाय को सलाम मारे बिना रह नहीं पाए। शिवाय पुलिस स्टेशन से निकला और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। सारे कमांडोज भी उसके पीछे भागकर गाड़ी में बैठ गए। शिवाय का ऑर्डर सुनते ही सभी गाड़ी एक के पीछे एक बजाज मैंशन चल पड़ी। तभी शिवाय के बगल में बैठे कैप्टन सरताज ने पूछा, मेजर, आप पूरी रात जेल में क्यों रहे? आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? अपनी कद्र करना कैसे सीखता सरताज? अगर एक रात वहां नहीं बिताता तो अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए ये रात सबसे यादगार रहेगी। ये कहते हुए भी शिवाय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो अभी बाहर आ जाएगा। उसे नंदिनी से कोई उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी उसके कड़वे शब्द सोचते ही उसके बदन में सिरहन दौड़ रही थी। मेजर, मुझे आपको कुछ बताना है। आपको याद होगा हमने 5 साल पहले जेएनके में गैर कानूनी मामलों को लेकर कुछ शर्तों पर समझौता किया था, लेकिन अब हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वहां के गैर कानूनी संगठन ने समझौता तोड़ दिया है और हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है मेजर, आपको वापस आना होगा। मैं वो दुनिया 3 साल पहले छोड़ चुका हूं। नाउ आई एम अ कॉमन मैन। वो पूरा का पूरा काफिला महालक्ष्मी नगर की तरफ दौड़ पड़ा। जमीन पर 10 ब्लैक एसयूवी और ऊपर 2 हेलीकॉप्टर ऐसे लग रहे थे मानो कोई किंग का काफिला आज बजाज मैंशन की तरफ निकल पड़ा हो। उधर नंदिनी घर से निकलकर पुलिस स्टेशन के लिए यश के साथ निकल ही रही थी कि उसके घर के सामने वो सारी एसयूवी कार आके रुकी। आगे खड़ी कार का दरवाजा खुला और गाड़ी से शिवाय को उतरते देख नंदिनी और यश हैरान हो गए। शिवाय को वहां ड्रॉप करके वो काफिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। इस वक्त शिवाय की आंखों में अंगारे जल रही थी। वो तेज रफ्तार से नंदिनी के पास आया और उसने उससे पूछा, नंदिनी, क्या सच में तुम्हें वो 12 साल पहले वाला सेंट्रल स्ट्रीट का हादसा याद नहीं है? नंदिनी शिवाय को एकटक देखे जा रही थी। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही शिवाय ने फिर से कहा, वो किडनैपिंग, वो बर्थडे, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? तुम पागल हो गए हो क्या? बाहर कैसे आए तुम? किसने तुम्हारी बेल करवाई? हाँ? नंदिनी शिवाय को ऐसे देखकर शॉक थी। क्या, क्यों, कैसे? मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे जिंदगी से बहुत बड़ा सबक मिला है। कल अगर तुम मेरे साथ मिसबिहेव नहीं करती तो मैं कभी अपनी कद्र करना सीख ही नहीं पाता, खुद के बारे में कभी सोच ही नहीं पाता। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी। मैं तो तुम्हें जेल से छुड़वाकर तुम पर एहसान करना चाहती थी, पर नंदिनी आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही शिवाय ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे तलाक चाहिए तुमसे नंदिनी। तुम वो नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। डिवोर्स की बात सुनते ही सब शॉक्ड रह गए। शिवाय नंदिनी से तलाक चाहता था। नंदिनी का ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया। उसने गुस्से से कहा, तुम मुझे तलाक दोगे शिवाय? मैं तुम्हारी औकात से बहुत ऊपर हूं।
शिवाय के चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन नंदिनी को एक बात समझ नहीं आई। लेकिन तुम तो जेल में थे, फिर तुम्हारी बेल किसने करवाई? भले लोग थे वो जो इसे यहां घर तक छोड़ कर गए। पड़ा होगा उनके पैर ये, तब जाकर बेल मिली होगी। मजाक बनाते हुए यश ने कहा, माफ कीजिएगा, हाल फिलहाल में मैंने यही सीखा है। अब इज्जत बेचना मुझे नहीं आता। शिवाय ने यह बात नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर कही। क्या शिवाय अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अब दुनिया से लड़ जाएगा? क्या 12 साल पुराने प्यार का अंत आज तलाक पर हो जाएगा? आखिर शिवाय है कौन और क्या राज है उसका? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।